दोस्तों आज की वीडियो देखना बनता है आपका, क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें क्लियर करूंगा मैं आपको। कुछ साइट पे गलतियां जो होती हैं वो एक साइट इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को ज़रूर पता होनी चाहिए। वो क्या है वो आज आपको पता चलेंगी। फिर आपको लेआउट कैसे किया जाता है, जो सेंटर लाइन मेथड से जब हमारी पीसीसी हो जाती है, जो सेंटर लाइन मेथड किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो प्रैक्टिकली हम साइट पे जाएंगे, हम देखेंगे, ड्राइंग रीडिंग उसकी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो मेरे ख्याल में एक फ्रेशर को ये चीज़ें तो फ्री में मिल रही हैं, तो ज़रूर उसको कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आज के वीडियो हम स्टार्ट ही किससे करेंगे, गलतियों से स्टार्ट करेंगे जो साइट पे करते हैं। मोस्टली बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को ये पता होनी चाहिए या स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। फिर हम लोड बेरिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें दीवार की मोटाई कितनी देनी होती है वो भी साइट पे बताऊँगा, 2-3 मिनट में आपके लूँगा उसके। फिर हम लेआउट करेंगे। तो शुरू करता हूं मैं वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज फ्री में मिलता है सिर्फ सिविल साइट विजिट पे। और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो। शुरू करते हैं। अपने आप साइट देख रहे हो, ये साइट क्या है, मतलब इसकी बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल की जा रही है, मैश की तरफ कंक्रीट और ब्रिक वॉल की तरफ से ये की जाती है। आप डायरेक्ट आरसीसी भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है अगर 200 से 300 mm की वॉल आप करने जाओ। लेकिन ये प्रोसेस जो रहता है इसमें क्या किया जाता है, मैश डाली जाती है, लेकिन आगे ब्रिक वर्क की जाती है, 4 इंच की ब्रिक वर्क की है, उसके पीछे प्लम कंक्रीट कर दिया जाता है। ये इसमें प्रोसेस रहता है। लेकिन आज का जो मैं अलग चीज़ बता रहा हूँ, ये मतलब बताऊंगा बाद में। आज मिस्टेक क्या है, जो आरसीसी जो बेसमेंट है या टैंक है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ कॉर्नर्स होते हैं। और यहाँ कॉर्नर्स के आप सरिया देख रहे हो, इस तरीके से कभी भी कॉर्नर का सरिया आपको नहीं देना है। कॉर्नर का सरिया किसी हिसाब से प्रोवाइड करवाना होता है, मतलब आपको दोनों तरफ डेवलपमेंट लेंथ देनी, मतलब 300 एल टाई करना है एक दूसरे से। जैसे आप पिक भी देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, इस तरीके से आपका जो कॉर्नर्स का सरिया होता है वो होना चाहिए। क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा, अगर हम कुछ नहीं बात करते सिंपल भाषा में, प्रेशर जो सबसे ज़्यादा रहता है वो कॉर्नर्स पे रहता है। तो फेलियर के चांसेस वहाँ से होते हैं, क्रैक्स के चांसेस वहाँ से होते हैं। तो आपको हमेशा कॉर्नर्स पे क्या करना है, प्रॉपर से जो लैप है, प्रॉपर से जो एल है, दोनों तरफ एल बांध के करना है। और यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्ट कोई मतलब 1.5 इंच की जगह पे 4 इंच सरिया निकाल दिया गया है। नेक्स्ट गलती की तरफ बढ़ते हैं। जो बहुत बड़ी गलती की जाती है कॉलम के सरिया प्रोवाइड करने में। यहाँ आप सामने कॉलम देख रहे हो, उन वर्टिकल लॉन्ग जो वर्टिकल बार है उनके बीच का डिस्टेंस देखिए। कई जगह आपको 2 इंच दिख रहा है, कई जगह आपको 4 इंच दिख रहा है, मतलब प्रॉपर नहीं है। तो इस कॉलम के सरिये का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आपको वर्टिकल मतलब उनकी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर स्पेसिंग आपको प्रोवाइड करनी है। कभी भी ऐसे मत करना कि कई जगह ज़्यादा है कई जगह कम, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमेशा जो वर्टिकल सरिया आपका है तो उसका जो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। स्पेसिंग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए जो वर्टिकल सरिया देख रहे हो, बीच वाले 2 में आपका 4 इंच कोई 2 इंच दिख रहा है और साइड वालों में आपका 4 इंच, तो ये बराबर होना चाहिए। मतलब मतलब जो सरिये के बीच की जगह है सब में, तो सब में 3 इंच या जो भी 3.5 इंच वो प्रॉपर होना चाहिए। और ये कॉलम के ओरिएंटेशन देख रहे हो आप, एक तरफ हो गया, मतलब एक तरफ कोई कवर मिल रहा है हमें अप्रॉक्स 100 mm और दूसरी तरफ हमें 2 इंच मिल रहा है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये आपको कभी नहीं करनी है। बेसिक चीज़ें हैं ये, अगर यही फॉलो नहीं करोगे, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो कहाँ फॉलो कर पाओगे। अगली चीज देख रहे हो आप, कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी चीज़ में सरी को बचाने में। यहाँ क्या की गई यूज़, ईंटें यूज़ की गई है। और जब यहाँ पे लोड पड़ेगा, देखो ईंटों की लाइफ कुछ नहीं है, मतलब थोड़े टाइम बाद वो डिट्रॉइड भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जब डिट्रॉइड वो होगी तो यहाँ स्पेस खाली हो गई और ऊपर से लोड पड़ेगा, आपकी जो जाली है फुटिंग की जाली वो नीचे बैठेगी, ठीक है। नीचे बैठी तो आपके यहाँ क्रैक्स दीवारों में दिखना गारंटी है। तो आपको नीचे पीवीसी के कवर यूज़ करो या कंक्रीट के कवर यूज़ करो। ये ब्रिक जो यूज़ की जा रही है बहुत ख़राब चीज़ है। आपको ध्यान देना है कि आपको 9 इंच की दीवारें दो, जितना पॉसिबल हो 9 इंच की दीवार करो। बाहर की जो दीवार रहती है, मेन दीवार फेरी की, मतलब चारों तरफ की दीवार, वो हमेशा आपको 9 इंच की देनी है। किसमें, लोड बेरिंग में, जिसमें कोई कॉलम और बीम नहीं है, उसमें 9 इंच की दीवार देनी है। और अंदर की पॉसिबल हो तो 9 इंच की दो। मैं नहीं बोलता कि पार्टीशन 4 इंच की वॉल दो उसमें, क्योंकि अगर कॉलम नहीं है, फ्यूचर में अगर आपको एक्सटेंशन करना पड़ा घर का ऊपर, तो अगर आपने 9 इंच की दीवार दी होगी तो आप बेझिझक ऊपर बना सकते हो अगली स्टोरी। तो हमेशा ध्यान देना है, आपके जो लोड बेरिंग होगा उसमें आपको 9 इंच की दीवारें रखनी है। अगर पार्टीशन रखना है तो उसमें रख दो। अगर बाथरूम है या पूजा रूम है
या किचन की कोई एक आधी दीवार, बाकी बाहर वाली दीवारें और मेन अंदर की दीवारें सारी 9 इंच की दीवारें आपको रखनी ही रखनी है। ये एक पहला रूल है। अभी बात करूं मैं 4 इंच की दीवार की, तो 4 इंच की दीवार देखो फ्रेम स्ट्रक्चर है, अगर आपका जहाँ कॉलम बीम प्रोवाइड किया है वहाँ क्या है, दीवारों पे तो कोई लोड आने नहीं वाला है, तो वो वहाँ आप 4 इंच की दीवार प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन बाहर जो मैंने जैसे कहा फेरी फेरी बाहर वाली दीवारें जो है वो आप 9 इंच की रखो, थोड़ी सेफ्टी भी रहती है। और क्या है, अगर बाई चांस कोई सेटलमेंट हुआ कॉलम वगैरह का या बीम का, तो वो जो लोड होगा स्लैब का वो दीवारों पे आके सेफली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। और ऐसे क्या गलती की जाती है कि जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें लोग क्या करते हैं, पूरी टोटल 9 इंच की दीवारें प्रोवाइड कर देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है उनका, पैसा वेस्ट है। 4 इंच की दीवार यूज़ करो। जहाँ बेसिकली क्या होता है, मतलब 17 से 18 फीट हो गया, वहाँ कॉलम के डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, वहाँ आप प्रोवाइड कर दो दीवार, कोई दिक्कत नहीं है 9 इंच की, कि थोड़ा सेफ रहेगा स्ट्रक्चर। और यही चीज़ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो 4 इंच की दीवार होगी आपकी, उसको पॉसिबल हो तो 7 फीट से ज़्यादा ऊंचा मत करो, मतलब छोटी होनी चाहिए। अगर आप करते हो तो सामने आप देख रहे हो हमारी जो 4 इंच की दीवार है उसके ऊपर एक लिंटल टाइप छोटा सा प्रोवाइड किया है, ये आपको प्रोवाइड करना ही करना है। जैसे आपका जैसे विंडो का सिल लेवल हो गया, वहाँ प्रोवाइड कर दो जहाँ लिंटल लेवल पे, मतलब आपको जो दीवार रहेगी उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जो 4 इंच की दीवार होगी, वो एक तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेस भी नहीं ले पाएगी और वर्टिकली लोड भी नहीं ले पाएगी। तो उसमें आपको एक बैंड प्रोवाइड कर देना है जो आपका 4 इंच का रखो या 3 इंच का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें स्टील प्रोवाइड कर दो। 2-8 mm के बार रख दो सीधे। अगर आपने स्टील जैसे सामने आप देख रहे हो ऐसे प्रोवाइड नहीं करना है तो आप सीधा बैंड प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसमें एक कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड करना ही करना है। और जो आपकी 9 इंच की दीवार भी रही होगी उसमें भी आपको जो हमारा टाई बीम हो गया या लिंटल हो गया वो प्रोवाइड करना ही करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है। दीवारों की स्ट्रेंथ तभी, अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर भी बना रहे हो पहले की बात अलग है। अभी आपको जो ऊपर हमारे स्लैब बीम होते हैं वो हैच बीम, जो अंदर फ्लैट बीम होंगे वो, टाई बीम और प्लिंथ बीम, ये 3 लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में भी आपको देने। तो यही था आज का टॉपिक कि 9 इंच की दीवार कहाँ दे और 4 इंच की। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी बाहर की दीवारें होंगी वो 9 इंच की रखो, पार्टीशन आप 4 इंच का दे सकते हो, लेकिन लोड बेरिंग में 9 इंच ही रखो। थैंक यू गाइस। सामने आप देख रहे हो क्या किया जा रहा है, कल वीडियो भी थी इस पर कि सेंटर लाइन मेथड किया जा रहा है। तो इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ मैं कैसे किया जाता है। ड्राइंग भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि ड्राइंग को हम कैसे रीड करते हैं, उसमें ग्रिड कैसे देखते हैं। और ये जो प्रोसेस किया जा रहा है इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साइट पे। अगर ये सही से नहीं किया तो बिल्डिंग आपकी कहीं से कहीं हो जाएगी। और एक क्वेश्चन था, एक कमेंट था आप लोगों का कि सामने जो डेट लिखी हुई है 15/2022 जो भी 21, तो ये डेट क्यों लिखी जाती है? देखो ये डेट हम मेंशन करते हैं हर एक स्ट्रक्चर पे लिखी जाती है, भले वो आरसीसी या पीसीसी, कि हमें उस डेट के अकॉर्डिंग उस पर क्यूरिंग करनी होती है। तो हमें आइडिया लगता है कि स्ट्रक्चर पे कितनी तारीख को ये स्ट्रक्चर कास्ट हुआ था, तो उसी हिसाब से हम उस डेट को देखते क्यूरिंग करते हैं। और सामने आप देख रहे हो ये देखो फुटिंग भी सेंटर, फुटिंग का सेंटर प्लस कॉलम इस पर प्रिंट किया हुआ है। तो अगर इस तरीके से काम किया जाए तो एक कभी भी कॉलम यहाँ से वहाँ नहीं होगा, प्रॉपर उसको कवर भी मिलेगा। तो ये होता है एक रियल तरीका किसी कॉलम का सेंटर लाइन मेथड करने से। उसको पूरा ये पीसीसी है। पीसीसी थोड़ी हाइट में इसलिए है क्योंकि हमें एक लेवल पे आना था, तो पीसीसी 300 से 400 mm पीसीसी गई है। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ, शुरू से करते हैं, एक्सकवेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। फिर मैं आपको पूरा क्लियर ड्राइंग के हिसाब से बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले तो ये होता है कि ड्राइंग देखी जाती है। ड्राइंग का मैं लास्ट में आपको बताने वाला पूरा रीड करके। ड्राइंग देख ली, हम लेआउट करने लग पड़ते हैं कि हमारी फुटिंग कहाँ कहाँ आने वाली है। अगर फुटिंग के बीच में ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब 200 से 300 या 400 या 500 600 mm बच रही है फुटिंग के बीच वाली जगह, तो हम पूरे एरिया को एक्सकवेट कर देते हैं। पहले मार्किंग हो गई, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है किसका, एक्सकवेशन का। तो ये मैं ज़रूर कह दूँ, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो ये हमारा एक्सकवेशन हो गई, फिर हमने दोबारा उसे मार्किंग करनी पड़ती है कि हम प्रॉपर एक्सकवेट किया कि नहीं किया। तो उधर से हम जो निशान है वो लगाते हैं। अगर थोड़ा बहुत हमें एक्सकवेट करना हो तो हम बाद में भी उसको एक्सकवेट कर लेते हैं। और ऑटो लेवल की हेल्प से हम क्या करते हैं, लेवल नोटिस करते रहते हैं कि हमें ड्राइंग पे मेंशन होता है कि आपको हार्ड लेवल, ग्रेड जोन 2, 3 या 4 जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ उसने ये भी मेंशन किया होता है कि जो हमारा NGL है वहाँ से हमें 2 मीटर नीचे जाना है। वहाँ देखने अगर हार्ड रॉक मिल गई ठीक है, नहीं तो हमें और नीचे
जाना, ये सब कुछ ड्राइंग पे मेंशन होता है। जब हमारा एक बार एक्सकवेट हो जाता है उसके बाद हम मार्किंग करके पीसीसी कर देते हैं। जैसे हमारी पीसीसी हो जाती है फिर हम करते हैं प्रोसीजर किसका, सेंटर लाइन मेथड का। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा हमें पूरा सेंटर चाहिए होता है, क्योंकि मोस्टली जो फुटिंग जो कॉलम हमारा होता है फुटिंग के सेंटर में होता है। हम पहले क्या करते हैं, फुटिंग का सेंटर कर लेते हैं, मतलब उसको दोनों तरफ से नॉर्थिंग ईस्टिंग पूरा हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। जब आप ड्राइंग देखोगे आपको आइडिया लगेगा क्या किया जा रहा है। देखो ये मार्किंग किया जा रहा है पूरा, यहाँ भी जब मार्किंग कर लेते हैं उसको प्रॉपर हमें अगर एक अच्छा कॉलम आप चाहते हो कि अपनी पोजीशन से थोड़ा भी आगे पीछे नहीं हो तो उसको एक फिक्स मार्किंग करिए, भले मार्कर यूज़ करिए, भले जब हमारी पीसीसी हुए एक दिन हुआ होता है तो कंक्रीट थोड़ा सॉफ्ट होता है तो तब भी आप उसको कर सकते हो। तो देखो यहाँ पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है। अगला स्टेप जो हमारा बनता है वो बनता है स्टील बाइंडिंग। और देखो फुटिंग बांध दी गई है को उसमें जो कॉलम जितने साइज़ का कॉलम आना है ओरिएंटेशन के हिसाब से ड्राइंग में देख लिया है। और जो भी काम साइट पे होता है पूरा सिविल इंजीनियर का काम ही एग्जीक्यूशन का मोस्टली है, जो साइट इंजीनियर रहता है ड्राइंग पे जो जो लिखा होगा वो आपको फॉलो अप करना है। कुछ चीज़ें अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सही है गलत, तो कुछ आपको गलत लगता है तो आप आर्किटेक्ट से कंसल्ट कर सकते हो या स्ट्रक्चर इंजीनियर से, तो वो आपको गाइड कर देगा ये ऐसे ऐसे नहीं। तो कुछ गलतियां भी होती हैं, मोस्टली 95% ड्राइंग सही होती है, 5% कभी मिसप्रिंट या कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वो चीज़ आपको एज ए साइट इंजीनियर देखना होता है। बाकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको टोटल जाना है। यहाँ पे हर एक देखो फुटिंग पूरी बांध दी गई है, ये होता है बेस्ट तरीका। पूरा सेंटर लाइन करके फुटिंग के नीचे देखो 75 mm का कवर डाल दिया है, फुटिंग का सरिया उसको सपोर्ट्स दे दीजिए। तो नेक्स्ट जो काम होगा, जब ये काम हो जाता है नेक्स्ट काम जो हमारा आता है इसका फुटिंग की शटरिंग। फुटिंग की शटरिंग की जाती है, फिर फुटिंग कास्टिंग की जाती है हमारी, वो भी आप सामने देख रहे हो। फुटिंग की प्रॉपर शटरिंग की है, फिनिशिंग देख रहे हो। यही होता है कि अच्छा काम अगर करोगे तो ना उसमें हनीकॉम्ब दिखेगा ना उसमें स्लरी लीकेज होगी। तो ये प्रॉपर से पूरा इसको तरीके से कर लिया गया। जब ये प्रोसेस हो जाता है हमारा, मतलब उसने शटरिंग कर दी, उसका फिक्स हो गया कि शटरिंग हमारी जगह पे है, फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है वो रहता है कॉलम का वर्टिकलिटी चेक करने के लिए, कॉलम अपनी पोजीशन पे है कि नहीं, वर्टिकल है कि नहीं। और फुटिंग हम देखते हैं कि जो हमने सेंटर लाइन किया था उस सेंटर लाइन पे है कि नहीं, कॉलम सेंटर लाइन पे है कि नहीं। और लास्ट चेकअप दिया जाता है किसको, फुटिंग को भी, कि उसकी शटरिंग प्रॉपर हुई है, ऑयलिंग है कि नहीं, उसमें कोई गंद वगैरह तो नहीं है, सरिया पूरा स्पेसिंग के साथ है कि नहीं। ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ सकते हैं, वो होता है हमारा कंक्रीटिंग। और कंक्रीटिंग के दौरान भी आपको देखना है कि जो वाइब्रेटर वो प्रॉपर से मारा जा रहा है, कि जितना देर तक मारना चाहिए उतना, क्योंकि ज़्यादा मारोगे तब भी ख़राब है, कम मारोगे तब भी ख़राब है। पूरा उसका पूरा ध्यान से होना चाहिए कि 1-2 सेकंड एक जगह पे घुसाया और निकाल के दूसरी जगह पे घुसा के उसको कर दिया। तो नहीं, अगर ज़्यादा मारोगे जैसे मैंने कल बताया था उसमें ब्लीडिंग हो जाती है और आपकी शटरिंग की स्लरी निकल सकती है। तो ये सब चीज़ें होती है। सामने जैसे ब्लीडिंग आप देख रहे हो, ब्लीडिंग हो गई, तो ये एक साइड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सब चीज़ें ना हो। जब ये सब हो जाता है और दूसरे दिन उसको हमें क्यूरिंग करनी है, तो हम उसमें जो वेट हेजिन होते हैं, बोरियां देखो डाल देनी है और क्यूरिंग करनी है। और 1 मीटर तक हमें जो रिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ बांध देनी है। अभी हम चलते हैं इसकी ड्राइंग का थोड़ा रीडिंग करते हैं। ड्राइंग का मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कैसे पढ़ते हैं। देखो ये एक बिल्डिंग है जिसका हमें लेआउट करना है। अभी मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, हमें ये सेंटर लाइन है हमारी, ये रही सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन हमारी, ये सेंटर लाइन, ये सेंटर, ये टोटल सेंटर लाइन मेथड होता है। इसी के हिसाब से पूरा कॉलम फुटिंग की जाएगी। अभी हमें सबसे पहला प्रोसेस क्या करना होता है, कोई भी बिल्डिंग का हमें करना है लेआउट, तो ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ईस्टिंग नॉर्थिंग, ईस्टिंग नॉर्थिंग, ईस्टिंग नॉर्थिंग, ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये जो ये पॉइंट है, आपको फोकस कर देता हूँ थोड़ा, ये हो गया हमारा फोकस। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है ईस्टिंग नॉर्थिंग। ये हम टोटल स्टेशन की हेल्प से मार देंगे। और आपको टोटल स्टेशन सीखना हो कि कैसे हम ईस्टिंग नॉर्थिंग मारते हैं, उस पर वीडियो है, वो प्लेलिस्ट पूरी देखो टोटल स्टेशन पे, आप इजीली सीख जाओगे। ये कोऑर्डिनेट मार दिया हमने, फिर हमने ये कोऑर्डिनेट मार दिया, फिर हमने ये कोऑर्डिनेट डाल दिया, फिर हमने ये कोऑर्डिनेट, मतलब चारों कोऑर्डिनेट हमने डाल दिए। बस
जब हमारे 4 कोऑर्डिनेट डाल दिए गए उसके बाद इजिली हम लेआउट करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, ठीक है, 1A1 हमारा कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट इधर पॉइंट मार दिया हमने। अभी हमें पता चल गया हम यहां से डोरी यहां करेंगे। ये मैं थ्योरेटिकल आपको बता देता हूं, उसके बाद प्रैक्टिकल आपको बताना बाकी है। ये पॉइंट यहां से डोरी पकड़ी यहां तक, तो इसको हमें ग्रिड मार दिया, मतलब इधर चुना या मार्किंग कर दी किसी से भी, ये हो गई। फिर हमें ये सेंटर लाइन भी मिल जाएगी, मतलब इधर हमें दिया, ये हमारे ग्रिड आ गया, देखना मतलब सुन लेना, ये ग्रिड आ गया। तो फिर अगला ग्रिड हमें पता है 3 मीटर 595 पे दूसरा ग्रिड मार देंगे हम, और 3 मीटर 540 पे तीसरा, ऐसे ऐसे करके हम इधर मेजरमेंट लेते जाएंगे और ग्रिड करते जाएंगे। जैसे ग्रिड हो जाएगा, मतलब इस तरफ के हो गए। अभी इस तरफ के लिए क्या करना है, इधर हमने पॉइंट मारा था, इधर हमने पॉइंट मारा है, तो इधर भी डोरी पकड़ेंगे हम, पूरी डोरी मारेंगे, तो इधर हम मार्क कर लेंगे, ये हमारा ग्रिड आ गया, ठीक है। जैसे ये ग्रिड आ गया, फिर हमें इधर मेजरमेंट दी हुई है 3 मीटर 225, हम 3 मीटर टेप से करेंगे, 3 मीटर 225, ये ग्रिड आ जाएगा। फिर हम करेंगे 3 मीटर 725, ये ग्रिड आ जाएगा। ऐसे करते 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 हमारा ये पूरी जो ये चीज है ये आ जाएगी। जब ये आ जाती है बस खत्म। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको ये जो फुटिंग है F2, इसका साइज हमें देखना है। यहाँ लिखा होगा, जैसे मैं पहली वीडियो में बताया था, F2 हमारा कितना है 1200 बाय 1200 का। तो आपको क्या करना है, ये सेंटर लाइन है हमारी, यहां से 600 मारना है, टेप करनी है आगे 600, यहां से 600 करना है, यहां से 600 करना है, यहां से 600 करना है, और डोरी की हेल्प से उसको पूरा मिला देना है। तो आपका क्या हो गया, फुटिंग बन गया 1200 बाय 1200 का, ठीक है, क्लियर। और वैसे ही कॉलम का क्या है, कॉलम हमारा 400 बाय 400 का, सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से 200 इधर 200 इधर 200 इधर 200 इधर, तो 400 का हमारा कॉलम बन गया। ऐसे पूरा हमें करना होता है। कोई भी फुटिंग आप उठा लो, अगर आपको ये फुटिंग मारनी है तो आपको ये सेंटर लाइन हमने मार दिया है, ये मार दिया है, तो यहाँ अगर F2 का साइज है 1200 बाय 1200 का, यहाँ 1400 बाय 1400 का, तो 700 इधर 700 इधर, फिर 700 इधर 700 इधर, मतलब चारों कोने पे 700 700 कर देंगे, उसको डोरी की हेल्प से मिला देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा फुटिंग। और वैसे ही कॉलम का होगा। जिन्होंने पुरानी वो वीडियो नहीं देखी है जो लेआउट पे थी, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकली भी बताया। ये हो गया हमारा ड्राइंग से।